पहले तो पहले नहीं, देखो हमारे रहनुमा अभी मैं पूछे वो तो देखेंगे, पहले उनका बिल आ जाए तो फिर बात करेंगे इंशाल्लाह। अभी तक तजावीज़ वगैरह आप तक नहीं पहुंची उसकी? नहीं, अभी तक तो देखो सिर्फ बात ही है जो हुकूमतों ने कहा है, जो पीपल्स पार्टी से सुना है। कल बिलावल की तो मैंने सुना, बिलावल कह रहे हैं हमारी बात नहीं हुई, और राना सनाउल्लाह साहब फरमा रहे हैं कि नहीं जी, तो हमारी तो बातचीत चल रही है। और मैं ये समझता हूँ कि एक दूसरे को कहता है ये गलत कह रहा है, दूसरा तीसरे को कहता है कि ये आप गलत कर रहे हैं, तो इस पे इनको करना चाहिए। देखो एनएफसी अवार्ड बड़ा सीरियस इशू, बड़े अरसा के बाद ये लास्ट जो एनएफसी अवार्ड है ये फाइनल हुआ था, और बड़े अरसा से यही एनएफसी अवार्ड आ रहा है। केपीके को 11% शेयर उसमें से मिल रहा है, जबकि केपीके अब इंटाइटल है 17% से। वफाक को चाहिए कि अपने रिसोर्सेज बढ़ाएं। तहरीक इंसाफ हो जाएगी 28वीं एनुअल जी, कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी पीपल्स पार्टी। अच्छा बैरिस्टर साहब, तहरीक इंसाफ मजीद सूबे बनाने के हक में है? देखो वो जो भी सजेशन आएगी तो उस पर फिर बात करेंगे, लेकिन अभी तो कोई कुछ भी नहीं आया अब ब्लैक एंड व्हाइट। और देखो सूबे बन नहीं सकते जब तक सूबाई हुकूमतों ने भी 2/3 मेजॉरिटी से उसमें तरमीम न की। के अंदर आपकी हुकूमत है, वहाँ पे तो 2 दफा करारदाद मंजूर हो चुकी है। सवाल नहीं, ये सिर्फ उसकी बात नहीं होती, देखो ना उसके बाउंड्रीज की बात होती है। मैं कहना कि जी मैं कहता हूँ सुबह बने, ओके इट्स वन थिंग, बस सुबह के बाउंड्रीज क्या होंगे, उसके क्या कुछ होंगे, दिस इज अनदर थिंग, तो देखेंगे डाउन द लाइन इंशाल्लाह। आज तक कोई मुलाकात नहीं हुई, ये बिल्कुल गैर इंसानी सलूक है, इसके बहुत सारे सीरियस इम्प्लीकेशन होंगे। इसलिए हमने आज भी पॉइंट आउट किया है कि ये मुलाकातें जरूर, उम्मीद है इंशाल्लाह ताला अस्पताल मुंतकिल करने के हवाले से जो डेडलाइन दी गई है पीटीआई की तरफ से, अगर हुकूमत नहीं मानती तो क्या लाहे अमल होगा? वो लाए अमल पे तो करेंगे इंशाल्लाह ताला, लेकिन उम्मीद है ट्यूसडे तक कुछ इंशाल्लाह ताला पेशरफ्त हो जाए। अच्छा, इन मुलाकातों में जो डिले है, क्या इस पे कोई आपकी तरफ से कोई कसूर तो नहीं? देखो हमारी तरफ से कसूर नहीं है, और ना उस रूज में कोई लिखा है हमारी तरफ से कसूर है। हमने तो सारी बातें मानी, और फैमिली की तरफ से तो यहाँ तक ऐलान आया था कि जी बाहर जब निकलेंगे तो कोई बात भी नहीं करेंगे। उसके बावजूद मुलाकातें न होना ये बहुत अफसोसनाक है और सीरियस इशू है, और पूरे पाकिस्तान की तशवीश है, ये खत्म होना चाहिए। और पूरी उम्मीद है कि हुकूमत बजट में कुछ आवाम को रिलीफ फराहम करेगी। देखो अभी तक तो कोई ऐसी निशानी नजर नहीं आ रही जिसमें से हमें ये फील हो कि जी हुकूमत आवाम को कोई रिलीफ देगी। वो रिलीफ जो देने चाहिए तो वो इन्फ्लेशन कम हो, उनकी सैलरी बढ़े, उन पे टैक्सेस कम हो, पेट्रोल की प्राइसेस वो कम हो, आवाम की जो लिविंग कास्ट है ये लोगों के लिए बड़ा एक टेंशन बना हुआ। और देखो जिस मुल्क की आवाम का लिविंग कास्ट बढ़ जाए वहाँ वो आवाम तरक्की नहीं कर सकती, बिकॉज उनकी सारी एनर्जी सर्व हो जाती अपने लिविंग कास्ट को पूरा करने के लिए, और उनके सोच महदूद हो जाता है। इसलिए मैं समझता हूँ कि हुकूमत की बड़ी अवलीन तरजीह होनी चाहिए कि आवाम को रिलीफ दे दे, वो हर हाल में महंगाई में कमी लाएं, और इलाज मालजे की सहूलतें दे, एजुकेशन में सहूलतें दे, ये बिजली एनर्जी सेक्टर में जो है इसमें सहूलत दे दे। पाकिस्तान इतना बड़ा मुल्क है, इतनी बड़ी हमारी पर पोटेंशियल है, हमारे पास अभी तक जो टोटल कल हमने गवर्नमेंट ने हमें रिपोर्ट दे दी, उस रिपोर्ट के मुताबिक 36,000 मेगावाट की प्रोडक्शन। मुझे बड़ी हैरत हो जाती जब मैं इसको कंपेयर करता हूँ बाकी डेवलप्ड कंट्रीज के साथ, जहां लाखों मेगावाट जो है वो आपकी प्रोडक्शन है। जो 36,000 मेगावाट से क्या होगा? हुकूमत को चाहिए कि अपने इस्तेदाद को बढ़ाए। हाइडल आपको जो कल मैं रिपोर्ट देख रहा था वो 10 से लेके मैक्सिमम 15-16 रुपए तक आपको एक यूनिट पड़ता है। हाइडल देखो बड़े सारे प्रोजेक्ट्स थे वो पीछे ऐसे ही पड़े रहे, कभी उसके नजर हो गए, लीगल कॉम्प्लिकेशंस के नजर हो गए, कोई अदरवाइज। इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि कोई न किसी सूरत आवाम को रिलीज करे। स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद है, आप समझते हैं कि एनर्जी प्राइसेस कम होंगी? इन्फ्लेशन और एनर्जी प्राइसेस का बढ़ना ये तो पूरी दुनिया का मसला है। देखिए स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद है और पूरी दुनिया अल्हम्दुलिल्लाह उसमें भी पाकिस्तान की तरफ देख रही है, और पाकिस्तान एक बड़ा अच्छा रोल प्ले कर रहा है, क्योंकि अल्लाह ताला ने इसको मौका दिया कि मिडिल ईस्ट की पीस है उसमें इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान एक रोल प्ले करेगा। और पाकिस्तान के ये रोल प्ले करने में कामयाब हो जाए तो इंशाल्लाह स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ भी खुल जाएगा, और पूरी दुनिया को उसमें जो है ना एनर्जी सिक्योरिटी भी मिल जाएगी और चीफर भी मिलेगी। लेकिन मैं फिर भी कहूंगा कि ये तो स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ पूरी दुनिया के लिए बंद है, और हमारी तो 20% वहां से जो रसद है वहां से उसके थ्रू है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ के थ्रू है। बाकी दुनिया में जितनी प्राइसें बढ़ी हैं फिर भी पाकिस्तान को कोशिश करनी चाहिए IMF से जैसे भी बात करनी है वो बात करे, जितने टैक्सेस लगाए वो खत्म करे। इंडिया ने जिस तरीके से किया कि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज का मार्जिन भी कम हो गया, जो पंप मालिकान है उनकी भी मार्जिन कम हो गया, हुकूमत ने अपने टैक्सेस भी कम कर लिए, और इसी तरह तोड़े तोड़े करके आवाम को रिलीफ सर ये बताइए, आजाद कश्मीर का इलेक्शन आ रहा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कश्मीर में फिलहाल रजिस्टर नहीं है, तो
क्या कैडर से पूछा गया आजाद कश्मीर की कि रजिस्टर क्यों नहीं, क्योंकि देखो आजाद कश्मीर से हम पूछते रहते हैं और आजाद कश्मीर की जो लीडरशिप है वो बहुत कोशिश कर रही है और इलेक्शन कमीशन ने पहले डिले किया था कि उनका मेंबर नहीं था और अभी जब उनका मेंबर आ गया है तो उस पर उन्होंने कार्रवाई की, 1-2 तारीखें तो दी है और हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड बना है और वो कोशिश कर रहे हैं पार्लियामेंट बोर्ड के खिलाफ आपके घर के बाहर एहतजाज भी हुआ है। देखो मेरे घर के बाहर खिलाफ एहतजाज हुआ है और लोगों का ये हक है। पर खान साहब की जो मुझे इंस्ट्रक्शन थी वो यही थी, जो हमारे 4 पार्लियामेंटेरियन हमारे पास 32 बंदों में से रह गए थे, खान साहब की हिदायत मुझे यही थी कि ये जो आपको रिकमेंड करे आपने उसका बोर्ड बनाना है। मैंने उनका बोर्ड बनाया। मैंने जो लोग आए थे मैंने उनको कहा है कि आपका 100% राइट है कि आप अपनी एप्लीकेशन दे दे और आप एप्लीकेशन दे के वहां आप इंटरव्यू के लिए भी पेश हो जाए। आपका राइट है कि आपको कंसिडर किया जाए टिकट के लिए। हमारे पास है 33 सीटें हैं एजेके के, 12 सीटें हैं पाकिस्तान में जो वो है महाजरीन है और 8 सीटें रिजर्व है। अभी तो सिर्फ 12 और 33 सीटों की बात ही। तो जो लोग मेरे पास आए थे वो ज्यादातर उससे रिलेटेड थे, ये एजेके के और पाकिस्तान की सीटों से रिलेटेड है। उनका राइट है, कंसिडर होगा इंशाल्लाह।